प्रेज़ आप सबको जय मसीह की खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझे सुंदर समय दिया। आप सब आनंदित और मगन हो गए। तो आइए हम वचन में जाने से पहले अपने परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 7 का 18 और 19, और आज का जो टॉपिक होगा यीशु की शिक्षा। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है, उसमें आधर्म नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता? तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? जो 14 में देखेंगे, जब पाप के आधे दिन बीत गया तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। जब देख रहे जब यीशु उपदेश करने गया तो लोग 16 में अगर देखेंगे, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। आज अगर 17 में देखेंगे, यदि कोई उसकी शिक्षा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या अपनी ओर से है। ये सभी हमने 18 में पढ़ा। अगर 19 में पढ़ेंगे तो 19 में लिख रहा है कि क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता? तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? अगर 21 में देखेंगे, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब आचार्य करते हो, इस कारण मूसा ने तुम्हें खतना की आज्ञा दी। अगर हम 24 में देखेंगे, मुंह देखा न्याय ना करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो। हालेलुया। तो अगर हम कुछ वचनों में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, याकूब की पत्री उसके 2 के 10 में पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। अगर यूहन्ना 5 के 18 में पढ़ेंगे, इसी कारण यहूदी भी अधिक उसके मार डालने का प्रयास करने लगे, क्योंकि वह न केवल शपथ के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर की तुलना भी ठहरता था। तो लेकिन वे खुद ही भी उसे वो मार डालने का प्रयास करते हुए व्यवस्था को तोड़कर कर रहे थे। अगर हम निर्गम में देखेंगे 20 के 13 में, तू खून ना करना। अगर रोमियो 2 के 1 में देखेंगे, अतः दोष लगाने वाले तो कोई तू ना हो निरंतर, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात पर अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं भी वह काम करता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह को भी किस तरह से लोगों ने जब शिक्षा दे दिया था। जैसा भी हमने 18 में पढ़ा था कि यीशु ने कहा, यह बताने का दूसरा भी रास्ता है कि मेरी शिक्षा परमेश्वर की ओर से है। जो व्यक्ति अपने लिए सम्मान प्राप्त करना चाहता है वह स्वयं ही बोलता है, किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के सम्मान के लिए काम करता है वह एक सच्चा व्यक्ति है। इसलिए यीशु की शिक्षा सच्ची और परमेश्वर की ओर से थी, क्योंकि उसने केवल परमेश्वर के सम्मान के लिए काम किया था। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी पता है अपने सम्मान के लिए नहीं, हमें परमेश्वर के सम्मान के लिए काम करना चाहिए। जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया, हर बात में उसका सम्मान किया। और जब हम किसी व्यक्ति की शिक्षा को सुनते हैं तभी हम अपने आप से पूछें कि क्या उसकी शिक्षा परमेश्वर का सम्मान देती है, क्या वह मनुष्य का सम्मान करती है। अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति की शिक्षा सच्ची और उसे पर भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति केवल अपने आप को बड़ा बनना चाहता है तो उसकी शिक्षा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कम से कम फिर वह झूठा व्यक्ति है, क्योंकि वो अपनी बढ़ाई चाह रहा है। वो यीशु मसीह की बढ़ाई नहीं कर रही है, वो परमेश्वर की बढ़ाई नहीं कर रही है, वो अपनी बढ़ाई कर लिया है। जैसे हमने भी इसमें पढ़ा कि यीशु ने आगे कहा कि परमेश्वर के सम्मान की खातिर काम करने वाले व्यक्ति में झूठ का भी एक भी अंश नहीं रहता, क्योंकि लेकिन यहूदी अगुवे में अधिक से अधिक वो झूठे व्यक्ति थे, उसमें अधार्मिकता पाई जाती थी। यीशु ने उनसे कहा, तुम में से कोई भी व्यक्ति व्यवस्था का पालन नहीं करता, तुम सब किसी न किसी बात में व्यवस्था का तोड़ते हो। याकूब की पत्री जैसा कि हमने 10 में पढ़ा था, यीशु पर व्यवस्था का तोड़ने का झूठा आरोप लगा रहे थे, जैसे जो हमने 5 के 18 में देखा। लेकिन खुद भी उसे मार डालने का प्रयास करते हुए व्यवस्था को तोड़ रहे थे। निगम जैसे अभी हमने देखा 20 के 13 में कि तू खून ना करना। और ये अक्सर देखा गया कि लोग किसी भी अपराधी को दोषी होते हुए तुरंत उसे गलती के लिए दूसरे लोगों को दोषी ठहराते हैं। जैसे अभी हमने रोमियो 2 के 1 में पढ़ा, जैसे भीड़ ने यीशु की बातों को सुना था, उसे यीशु को मार डालने से यहूदी और वो भी एक योजना थी, एक षड्यंत्र था कि हम यीशु मसीह को किस तरह से पकड़ाए और किस तरह से उसे सूली पर टांगे। और उसे कहते थे
उसमें दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, जैसे इसमें लिख रहा है मरकुस 2:22 में। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अपने आप को यीशु मसीह ने बलिदान करा। उसने कभी भी अपने आप को राजा बनने की कोशिश नहीं की, हर समय दीनता निरंता से एक दूसरे की सहायता रही। जैसे यीशु हमें अति महत्वपूर्ण सच्चाई बताता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का निर्णय लेता है, उसे मालूम होगा कि यीशु की शिक्षा परमेश्वर की ओर से आती है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर हम पर अपनी इच्छा प्रकट करेगा, वे हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा और हमें मालूम होगा कि यीशु की इच्छा सच्ची है। कई लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा कैसे जान सकता हूँ, मुझे कैसे मालूम होगा कि यीशु की शिक्षा सच्ची है। पहले परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का निर्णय लें, चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, पहले उसकी इच्छा के अनुसार काम करने का चुनाव करें, इसके ताकि आपको मालूम होगा कि उसकी इच्छा क्या है। अनेक लोग ये कहते हैं कि अगर हमें मालूम होता कि यीशु की शिक्षा सच्ची है तो हम यीशु के पीछे चलने का पता क्या करेंगे, चलेंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह को क्या करने को धोखा देना चाहते थे और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो उसे बताती कि ये मेरा पुत्र प्रिय पुत्र है। जैसे वचन में लिखिए ना कि परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो परमेश्वर की जो शिक्षा थी वो डायरेक्ट पता है क्या था, जब यीशु मसीह प्रचार करता था तो वो डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से था। आज बहुत सारे मसीह विश्वासी जो भाई बहन जो आज प्रचार कर रहे हैं तो उसमें सभी विश्वासी एकदम इतने सच्चे नहीं है। कोई ना कहीं अभी जैसे कोई वचन में नहीं चूकता तो वो जैसे किसी भी आज्ञा में नहीं चूकता तो वो किसी बात में चूक नहीं सकता। और लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह भी किसी बात पर नहीं चूके और उन्होंने क्या करा, जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसका पालन किया। और आज भी मसीह विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो बड़े बड़े चमत्कारों को लोग देखते हैं और लोग चमत्कारों को देख कर विश्वास करते हैं। तो चमत्कारों को देख कर विश्वास मत करो, उस जिंदा खुदा पर विश्वास करो कि वही मेरा परमेश्वर जो है। जब मैं उस पर विश्वास करूंगी और जब मैं उसके पास जाऊंगी तभी क्या होगा, वो अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट करेंगे। जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम वचन को मनन नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं जान सकते। क्योंकि विश्वास बिना भी कहते हैं ना कर्म अधूरा है, ऐसे ही हमें विश्वास करना है यीशु मसीह पर। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर फिर अपनी इच्छा हम पर प्रकट करेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि प्रभु किस तरह से कोई बीमार है तो उसके लिए किस तरह से काम करता है कि जो बच्चे भी अगर विश्वास करते हैं ना तो बच्चों के द्वारा भी परमेश्वर कार्य करता है। तो हमारे पास बच्चे आते प्रार्थना के लिए तो कई बार मैं बच्चों से पूछती हूँ, नॉन क्रिश्चियन बच्चे हैं, कोई क्रिश्चियन बच्चे नहीं है, तो मैं कहती हूँ तुम क्यों आते, तुम्हें क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? तो कहते हैं हमें वचन सुनना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा, और तुम परमेश्वर से क्या क्या मांगते हो आके? तो फिर बताते हैं, एक लड़की बता रही थी कि मेरी मम्मी ना काफ़ी टाइम से बीमार थी और उसे चक्कर आते थे और जिस दिन से मैंने यहाँ आना शुरू करा तो क्या हुआ, मेरी मम्मी ठीक हो गई। तो मैंने पूछा तेरी मम्मी तो आती नहीं है, तेरी मम्मी तुझे रोकती नहीं है? तो कहती नहीं बोलूँ, कहती मेरे लिए दुआ कर। और कोई कुछ लोगों से मना कर देते हैं तो कह रहे वो लोगों की वजह से नहीं आती। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों से ना डरो, आप परमेश्वर पर विश्वास करो कि परमेश्वर आपके बच्चों के द्वारा भी कार्य करता है। तो फिर मैंने एक बेटी से और पूछी, मैंने कि आप बताओ अपनी। तो कह रही मैं भी एक गवाही बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा बहुत शराब पीते थे और वो लड़ाई झगड़ा करते थे और जब से मैं प्रार्थना में आना शुरू करा तो क्या हुआ, मेरे पापा की शराब छूट गई और मेरे पापा अब लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो मतलब बच्चों के द्वारा भी परमेश्वर हमारे मन को जानता है, वो परमेश्वर है। तो इसी तरह से आप बच्चों की तरह जाओ परमेश्वर के आगे, ये परमेश्वर पिता हम तेरे बेटा बेटी अगर हमसे गलती हो गई तो हमें क्षमा कर दे, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब हम अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को अपने परमेश्वर के समीप रखें, मनुष्यों के समीप क्यों रखें, अपनी गलतियां कभी भी मनुष्य को ना बताएं, परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें क्योंकि वो क्षमा करने वाला प्रभु है। जब यीशु मसीह सूली पर बलिदान हुआ तो उसने क्या करा, लोगों ने उसे इतने सताया, मारा कूटा, फिर भी उसने अंतिम समय में कह दिया हे पिता इन्हें क्षमा करके नहीं जानते। तो वो परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला प्रभु है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ छोटी सी गवाही के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो, आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को आदर मिले। मेरी यहोवा परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती पिता, किस तरह से आपने बच्चों के जीवन में कार्य किया और उनकी गवाहियों को सुनने का मौका मिला। प्यारे यहोवा परमेश्वर, आपने कही बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि शक्कर राज्य ऐसा पाइए। तो पिता आपने उनकी माता पिता के जीवन में उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया, उस बड़ी आशीष के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर। आज जाने कितने लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी बेरोजगारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर की ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो पिता आप सबकी प्रार्थना को
सुनना और कबूल करना। और जिन लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े कलेश है वो यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो प्यारे जो वो परमेश्वर। और जिन लोगों के बिजनेस में रुकावट है पिता उनकी रुकावटों को दूर कर, जिस कर्जे से परेशान है प्यारे जो वो परमेश्वर, उन्हें भी पिता परमेश्वर आप ब्लेस करें मेरी जो वो परमेश्वर, उन्हें कर्जे से छुटकारा दिए खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग आपसे मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरे बहन और भाई और बड़े और छोटे और बच्चे सभी को आप ब्लेस करना पिता, कि आपके वचनों को ग्रहण करना उनके जीवन में 100 गुना फलवंत हो जाए पिता। जितने लोग हम लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं खुदावन, आप उन्हें भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना पिता, उन्हें भी किसी बात की कोई घटी ना हो खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे जो वो परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करती मेरे खुदावन। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।